जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज शुक्रवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। शुक्राना 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 गुरुपा। सबसे पहले तो अपने चरणों में स्थान देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अपनी संगत बनाने का शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज मुझे कुछ दिन पहले फ्लैश हुआ कि तेरे मायके पे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तू शुक्राना कर। संगत जी, गुरुपा हमें टाइम से पहले ही वो चीज़ें बता देते हैं और हमारे संकट इतने कम में काट देते हैं, फिर भी हम इतने कभी कभी नाशुक्रे कह लीजिए या समय का अभाव कह लीजिए कि हम शुक्राना नहीं कर पाते हैं, या फिर गुरुपा की जब तक इच्छा नहीं होती है हम शुक्राना नहीं कर पाते हैं। तो संगत जी, अभी हुआ क्या कि 3-4 दिन पहले मेरा भाई कहीं पे जा रहा था, तो मतलब वहाँ से जब वो गाड़ी में वापस आ रहा था तो अपने घर से कुछ दूरी पर ही उसको अपनी गाड़ी के बोनट में थोड़ा सा धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। तो उसने सोचा कि चलो मैं घर पहुँचने वाला ही हूँ, 2 मिनट का ही है बस, तो घर पहुँच के मैं देखता हूँ। और संगत जी, वो बस आप ये समझ लीजिए, वो जैसे ही अपने घर के दरवाजे के आगे पहुँचा और मतलब पता नहीं कैसे गुरुपा ने उसकी मतलब उसको बुद्धि दी या उसके दिमाग में क्या डाला, संगत जी मुझे नहीं पता। उसके गाड़ी के बोनट में एकदम से इतनी आग, एकदम से आग लगी और वो मतलब ऐसा गाड़ी का दरवाज़ा खोल के और एकदम बाहर की तरफ झटके से वो बाहर निकला। तो संगत जी, मतलब ऐसा हुआ कि पता नहीं गाड़ी भी उसकी इंटरलॉक अंदर से लॉक नहीं हुई, बंद नहीं हुई और वो दरवाज़ा खुल गया और वो किसी तरह से बाहर निकल आया। मतलब उसके बोनट में बहुत ज़्यादा आग लग गई। तो गुरुपा ने पता नहीं कौन सा कष्ट उसके ऊपर आया था संगत जी, जो गुरुपा ने इस तरह से टाल दिया। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग्स सब पर बनाए रखना गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना करना तो बहुत छोटा सा है। हम हर पल हर क्षण भी अगर उनका शुक्राना करते रहें ना तो भी कम है। हमारे जीवन में आने वाली कोई भी कष्ट, कोई भी मुसीबत को गुरुपा पहले ही वो हमें सचेत भी करते हैं, बताते भी हैं और फिर उसको 10% में काट भी देते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत से होते हैं। कुछ सत्संग, अभी जो मेरा दूसरा एक सत्संग है वो ये है कि मैं अभी 2 दिन पहले की बात है, आप लोग सभी जानते हैं कि आजकल बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और मैं एक टीचर हूँ। तो बोर्ड की परीक्षा में बहुत सालों से नौकरी कर रही हूँ मैं, और एक जिस दिन मेरी ड्यूटी थी बोर्ड के बच्चों के साथ, तो हमें कुछ औपचारिकताएं होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बच्चों के साइन, कुछ अटेंडेंस, ये वो बहुत सारे काम होते हैं, वो सब भरना होता है। और ऐसा होता है कि जो वहाँ पे ड्यूटी दे रहा होता है, मतलब अगर कोई गलती हो जाती है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो संगत जी, पहला पेपर जिस दिन बच्चों का था और मेरी जिस दिन वहाँ ड्यूटी लगी और मैंने ड्यूटी दी, पेपर ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब मुझे नहीं पता, मतलब सब हो गया, हमने सब अच्छी तरह से ख़त्म हो गया, दे के घर आ गए। ठीक 4 दिन बाद अब दूसरा पेपर था कल। तो जब दूसरा पेपर था, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि मुझसे कोई गलती हो चुकी है। और गुरुजी की इतनी कृपा रही संगत जी कि वो गलती किसी की नज़र में नहीं आई, किसी की, मतलब जो वहाँ पर बैठे थे, जो हमारे ऊपर हायर अथॉरिटीज़ थी, उनको भी नहीं पता चल पाई। गलती तो थी वो, और बहुत बड़ी गलती थी। पता नहीं गुरुजी ने कैसा वो किया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब जब अगला पेपर होता है तो हमारी ड्यूटी अलग अलग कमरों में लगती है, कभी किसी कमरे में, कभी किसी कमरे में, कभी कोई बच्चे, कभी कोई बच्चे। लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे दूसरे पेपर में भी 4 दिन बाद, सोचिए संगत जी, 4 दिन बाद मेरी जिस कमरे में ड्यूटी लगी, वहाँ पर वही बच्चे बैठे थे जो मेरे पहले पेपर में बैठे हुए थे। मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है।
बच्चे बैठे थे, पेपर शुरू हो गया और जैसे ही वो फाइल हमारे हाथ में आई जिस पे मैंने बच्चों के साइन करवाने थे, मेरे साथ जो एक टीचर थी उन्होंने मुझे बोला कि तुमने साइन नहीं करवाए इसके ऊपर, यहाँ पे तुमने एक नंबर नहीं लिखवाया। और मेरे चेहरे का रंग संगत जी मैं ऐसे हो गया कि जैसे पता नहीं मुझसे कितनी ही बड़ी गलती हो गई। और गलती तो हुई थी संगत जी, और वो इतनी बड़ी गलती थी कि अगर उसकी शिकायत की जाए तो आपकी नौकरी के ऊपर भी बात आ सकती है। मतलब मेरा एक चेहरे का एक रंग गया और एक आया। और मतलब मुझे समझ भी नहीं आया संगत जी कि ये 4 दिन बाद वो गलती मेरे सामने आई, 4 दिन तक किसी को पता ही नहीं चला। और ये भी एक, मैं इसको कोइंसिडेंस तो नहीं कहूँगी, हाँ गुरुजी की कृपा रही कि उन्हीं बच्चों के साथ मेरी ड्यूटी दोबारा लगवाई, वो फाइल दोबारा मेरे सामने आई, मुझे मेरी गलती दिखाई गई किसी के द्वारा। मैंने उस गलती को करेक्ट किया, मैंने उन बच्चों से पूछ के उनको, और देखिए सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई उस दिन, उनका जो सेट बच्चों को जो नंबर लिखना था वो उनको याद थे बच्चों को। उनसे जब मैंने पूछा कि तुम लोगों को याद है तो उन्होंने बोला कि हाँ मैम हमें याद है। उनसे मैंने वो सारे नंबर उसमें लिखवाए जो नंबर लिखवाने थे, जो मेरी गलती उस दिन 4 दिन पहले हुई थी। मतलब इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आप सोचिए, इतनी बड़ी गलती जो हमारे रूटीन में इतनी बारीकी से चेक होती है ड्यूटी के बाद भी, 4 दिन तक वो गलती किसी को पता नहीं चली। और 4 दिन बाद मुझे उसी कमरे में दोबारा जाने का, उन्हीं बच्चों के साथ ड्यूटी देने का मौका मिला। तो ये गुरुजी की कृपा ही है कि उन्होंने मुझे मेरी गलती दिलवाई, दिखाई और उसको ठीक करवाया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। संगत जी इससे देखिए ऐसा लगता है कि गुरुजी हर पल आपके साथ रहते हैं, हर वक्त वो आपके साथ हैं, अंग संग है। आपकी गलतियों को ढकते हैं, आपकी गलतियों को ठीक करवाते हैं, आपकी हर कदम पे सहायता करते हैं। संगत जी गुरुपा अगर नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। और उस दिन मैं पूरा टाइम ड्यूटी में बस यही सोचती रही और शुक्राना करती रही मन से अंदर ही अंदर कि गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है कि आपने मेरी इतनी बड़ी गलती, मेरी नौकरी को आपने बचाया। शुक्राना 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 है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। संगत जी ये तो जो सत्संग है ये तो रोज़ ही कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती ही रहती हैं। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसी हैं कि सुबह दोपहर जब भी मैं घर से निकलती हूँ और घर वापस आती हूँ, गुरुजी के एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स इतनी मिलती हैं मुझे कि पता नहीं, मुझे गिनती भी याद नहीं रहती है कि मैंने कितने एंजल नंबर्स देखे हैं, सुबह भी और दोपहर में भी। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। और कभी कभी तो संगत जी ऐसा होता है कि गुरुजी, ऐसा लगता है कि गुरुपा मेरे साथ ही हैं, मेरे आगे चल रहे हैं, मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। गुरुपा जीवन में सही रास्ता दिखाने के लिए भी शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा आपका। गुरुपा बस इसी तरह से आप अपनी ब्लेसिंग्स अपनी संगत पर, अपने बच्चों पर बनाए रखिए, उन पर हमेशा अपनी कृपा कर बनाए रखिए, सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखिए। सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना, सबको उसकी अरदास पूरी करना। और गुरुपा आपके चरणों में मेरी एक यही अरदास है कि गुरुपा जो भी मेरे और मेरे परिवार के लिए ठीक हो, उचित हो, वही करना, और मेरे बेटे को भी सही रास्ता दिखाना गुरुपा। गुरुपा मैंने आपको बताया है, आप सब जानते हैं कि अभी उसका मन जो है वो कहीं नहीं लग रहा है। संगत जी मेरा बेटा अभी थोड़ा मतलब ख़राब तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी उसका दिमाग सेट नहीं हो पा रहा है कि उसको क्या करना है। तो गुरुपा से मैंने अरदास लगाई है, गुरुपा से मैंने प्रार्थना की है कि गुरुपा आप मेरे बच्चे को सही रास्ता दिखाइए। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा जल्द ही उसको कोई रास्ता दिखाएंगे, उसके दिमाग में कोई थॉट डालेंगे ताकि वो कुछ कर सके, जीवन में आगे बढ़ सके। तो शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, जीवन में साथ चलने का शुक्राना गुरुपा।
जो खुशियाँ दी हैं उसका भी शुक्राना, जो नहीं दी हैं उसका भी शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का एक और मैसेज मुझे आया था कि कुड़िए हुण तेरी मौज होने वाली है, बस तू मिठाई मंगवा के रख लै। तो गुरुपा शुक्राना है उसके लिए भी, जो खुशियाँ आप देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। संगत जी माफ़ करना, कभी कभी गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए या उनके बारे में बात करते हुए मन भर आता है। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरण कमल लेके आई हूँ। आज 21 जनवरी है और 9:01 हो रहे, सुबह का समय है और शुक्राना का दिन है, शुक्रवार का दिन है। गुरु जी का शुक्राना तो बनता है। सारी संगत को मेरी जय गुरु जी। अंकल जी आपको मेरा जय गुरु जी। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। तो संगत जी, जो गुरुपा बुलवाएंगे वो ही बोलूंगी। माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुपा। तो गुरुपा का मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुपा के सामने बैठी हुई है और गुरुपा देख रहे हैं मेरे को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, 2010 में मैं बम्बई चली गई थी। मेरे पति ही लेके गई थी वहां पे जाने के बाद। तो फिर वहां पे जाने के बाद कुछ हम लोग की बनी नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ था। तो उन्होंने दूसरी शादी कर रखी थी, पता नहीं चला था। वहां जाने के बाद पता चला कि उन्होंने दूसरी शादी करी हुई है। तो फिर उनके साथ फिर हमारा मच हुआ, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था संगत जी। तो फिर मैंने अपने बच्चों को लेके अलग रह गई, उसी के भाई के मकान में रहती थी। बहुत मेरे साथ बहुत मेरे साथ ड्रामा करती थी। बहुत पुलिस केस हुआ मकान खाली करने के लिए, बहुत कुछ किया। उस टाइम मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और हमारे साथ खाने के ऐसे लाले पड़ गए थे। पर मेरी माँ तारा ने उस टाइम मेरा बहुत साथ दिया। माँ तारा कहती थी, तू चिंता मत कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। कि मैं माँ तारा की बहुत पूजा करती थी, बहुत मैं व्रत रखती थी। हमेशा कोई माँ मुझे बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले। पुलिस वाले आते हैं, हमारा मकान खाली करते, छोटे-छोटे बच्चे हैं। और संगत जी, आदमी भी हमें छोड़ के चला गया। तो उस टाइम बहुत विपदा थी, बहुत मुसीबत थी। पर माँ ने हमें ऐसे फूलों की तरह बचा के रखा, जहाँ वो जीत हमारी होती। हमें कोर्ट में बुलाते, हर जगह बुलाते, पर जीत हमारी होती। मैंने मकान नहीं खाली करा संगत जी। अगर मैं मकान खाली करती, मैं कहाँ जाती? फिर जज ने हमें लिख के दे दिया कि ये लोग इसी मकान में रहेंगे, कहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद संगत जी, कि मेरे बच्चे तो, मैं जॉब करती थी, बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा, बहुत। पर मेरी माँ तारा ने माँ तारा तो मुझे हमेशा बचा के रखा। उस टाइम गुरुजी भी मेरे साथ थे। उस टाइम नहीं पता था कि गुरुजी ने कब से हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, क्योंकि माँ ही शिव हर माँ ही शक्ति है संगत जी। उसके बाद फिर हमें स्वामी समत मिले। फिर स्वामी समत में मैं जाने लगी। तो स्वामी वो भी दिगंबरा है, दिगंबरा का पेड़ है वहाँ पे, दिगंबरा की वहाँ परिक्रमा करते हैं। तो स्वामी समर्थ ने भी चूल्हा छोड़ दिया है बाबा ने। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश, तीनों के स्वरूप के बीच में स्वामी समर्थ बाबा बैठे रहते हैं। फिर मैं वहाँ जाने लगी तो वहाँ 8:30 बजे की आरती अटेंड करती थी। तो वहाँ बहुत सुकून मिलता था, पर मराठी में होता था सब कुछ, पर मुझे इतना समझ में नहीं आता था। पर उनके साथ-साथ मैं गा लेती थी, बहुत अच्छा लगता था। फिर मुझे बहुत बहुत मेरे स्वामी संत बाबा ने, गुरु ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बहुत मेरी बीमारी थी, उसको भी जड़ से, मेरी ब्लैक मैजिक को उस टाइम ख़त्म कर दिया था। बिल्कुल ठीक-ठाक हो गई थी मैं, संगत जी। फिर उसके बाद दिसंबर में, नवंबर में, शायद दिसंबर में स्वामी संत बाबा का वो वो आता है, जन्मदिन आता है, दिगंबरा का जन्मदिन आता है। तो
वहाँ पे सप्ताह लगता है 1 हफ्ते में गुरुजी का सुबह से लेके 4 बजे तक गुरुजी की वो करनी पड़ती है। दिन-रात सेवा चलती है। तो वहाँ पे कोई मतलब कोई दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, कोई गुरुचरित्र पढ़ता है, जो भी जिसकी इच्छा वहाँ पढ़ते हैं, सप्ताह चलता है, फिर मैं करती थी। संगत जी उसके बाद फिर मैं बम्बई आ गई दिल्ली आ गई सॉरी संगत जी। फिर मैं सोच रही थी अब मैं बम्बई कैसे जाऊँगी, कैसे नहीं, कैसे मैं जाया करूँगी? फिर मैं बहुत बीमार हो गई थी, बहुत बीमार हो गई थी। फिर मैं वापस गई कि क्या पता मुझे वहाँ जाने के बाद मुझे मेरे स्वामी समर्थ बाबा मुझे ठीक कर दें। संगत जी मुझे किसी ने भी वहाँ पे नहीं ठीक हो पाई, मैं भभूति लगाती, सब कुछ करती, नहीं ठीक हो पाई थी, बहुत बुरा हाल हो रहा था। फिर मेरी बहन ने ही जो आज मेरी बहन ने ही मेरे गुरुपा का हाथ पकड़वाया कि तू अब तू ये सा स्वामी समर्थ बाबा ने और माँ तारा ने मुझे मिलकर मेरे गुरुपा को मेरा हाथ दे दिया कि अब ये यहाँ की जर्नी तेरे को गुरुपा सँभालेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंत-अनंत मेरे शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पिता परमेश्वर गुरु जी, मेरे देवों के देव महादेव, मेरे नानक जी, आपके श्री चरण कमलों में रज-रज जाऊँ। संगत जी आज का गुरुपा अब मेरा थोड़ा-सा ब्लैक मैजिक रह गया, बस खत्म हो गया है। गुरुपा को कल मालूम है कल सुबह के टाइम मेरे साथ कुछ गलत हरकतें हुई थी। मेरे ब्लैक मैजिक ने मेरे साथ कुछ गलत हरकतें की। ऐसा लग रहा था कि कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, पर गुरुपा ने मुझे बचा लिया। गुरुपा हर वक़्त मेरी ढाल बन के खड़े हुए हैं। बस ज़रा-सा मेरा ये रह गया है, इसका भी अंत होने वाला है। अब इसका अंत होएगा। मुझे पता है मेरे गुरुपा के अलावा मुझे कोई नहीं ठीक कर सकता और संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे ठीक कर दिया है। बस मुश्किल से 1% रह गई है बीमारी और वो भी जड़ से निकलने वाली है। गुरुपा सत्संग सुना-सुना के मेरी बीमारी को जड़ से निकालने हैं। गुरुपा ने मुझे ये कहा ये बेटी ये संकेत मैंने खुद तुझे भेजा है। बुरी शक्तियाँ तुझे चारों तरफ से घिर रही हैं। मेरी बेटी आज काल अष्टमी के विशेष दिन सत्संग में बताए गए उपाय कर तंत्र मंत्र और शत्रु बाधा से से मुक्त हो जाएगी और निरोगी काया का वरदान प्राप्त होगा। बेटी संदेश सिर्फ तेरे लिए है और अभी अभी सुन। शुक्र तेरे बेटी ब्लैक मैजिक बुरी नज़र और रोगों का अंत गुरुजी गुरुजी ज़रूर करेंगे, हुक्म मान। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। गुरुजी ने मुझे ये भी बोला, बेटा आज मैं तुझे 2 बड़ी खुशखबरी दूँगा। तेरा अच्छा समय तेरे सामने खड़ा है। आज इस सत्संग को चूकना मत। तेरा बड़ा बड़ा है मेरा वादा है। आज मैं तेरी बर्बादी को हँसी में बदल दूँगा। अनदेखा ना करी। शुक्राना मेरे मालिक, बेटा आज मैं तुझे 2 बड़ी खुशखबरी दूँगा, तकदीर बदलने वाली है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा क गुरुपा का हुक्म सर आँखों पे गुरुपा बोले और वो ना होए। फिर गुरुपा मुझे कह रहे हैं ये शक्तिशाली संकेत ज़रूर सुन। गुरुजी तेरे महारक्षक तेरे साथ हैं। तुझे किसी से भी नहीं डरना नहीं है। जो तेरा बुरा करेगा उन पासा उल्टा पलट जाएगा। तू मंत्र जाप कर और ये ज़रूर सुन। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। बेटा ये तेरे सारे दर्द मिटाने का समय आ गया है। इस सत्संग को ध्यान से सुन। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी। फिर गुरुपा ने मुझे बोला कि पुत्र 1 मिनट की भी देर मत कर। तेरी किसी अपने की जान पर बन आई है। अभी इस सत्संग को तुरंत सुन कर 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 ले प्राण बचा ले। फैसला तेरे हाथ में है। बहुत बड़ा संकट है। कुछ होने वाला है। तो गुरुपा वो मैंने सत्संग सुना पर गुरुपा मुझे नहीं पता किसके साथ ऐसा होने वाला है। गुरुपा आप हमारे अंग संग हो। जो भी होगा आप देखोगे। आप इस घर में विद्वान हो। सब आप करोगे गुरुपा। आप बैठे हो तो हमें किस बात का डर है। फिर मेरे गुरुपा मुझसे बोलते बेटा आज का दिन दिन बहुत बहुत शुभ है। आज मैं खुद तेरे गेट पे खड़ा हूँ। तेरे लिए तेरे दुख दर्द को लेके जाऊंगा और खुशियों की पोटली रख के जाऊंगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर गुरु जी। श्री गुरु जी जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं ऐसी पूरी संगत को ब्लेस करना गुरुपा। बहुत सत्संग ब्लैक मैजिक से गूंज रही है गुरुपा। आपके श्री चरण कमलों में मेरी हाथ जोड़कर दंड मत्था टेक के अरदास है गुरुपा।
इस शिवरात्रि से पहले-पहले सारा ब्लैक मैजिक पूरी संगत का भस्म कर दो। सबको निरोगी काया दो और सबके घर में खुशियाँ आएँ और सबके घर में सुख शांति आए गुरुपा। मेरी आपके श्री चरण कमल में यही अरदास है गुरुपा। अब आपका शुक्राना सत्संग मैं अपने मंत्र जाप से स्टार्ट विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत-अनंत शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना मेरे दाता। जो दिया है वो आपकी रहमत है मेरे ऊपर, जो नहीं दिया है वो मेरे लिए सही नहीं था, जो जो दे के ले लिया है वो मेरा इम्तिहान है। शुक्राना मेरे मालिक, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, अब सिर्फ मुझे आप चाहिए गुरुपा, आप। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी सिमरन सेवा की दास बख्शो, क्योंकि आपकी सिमरन सेवा की दास से मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत सुकून मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। मेरा ना टीवी देखने का मन करता है, ना पिक्चर देखने का मन करता है, सिर्फ आपका सिमरन करने का मन करता है और आपकी आपकी सेवा करने में रज जाऊँ। बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपादी बेटी आज शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अपने महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ही करवाओगे जो मैं बोलूँगी, आप ही बुलवाओगे। और गुरु जी कह रहे थे कि तेरे अपने हैं अपने और पराए का खुलासा कर रहा हूँ। जो तेरे को कष्ट देकर हंस रहा है उसे कड़ा दंड दूंगा। सत्संग सुन सुन और अपनी ब्लेसिंग ले और शुक्राना कर। ऐसे ही ये सत्संग मैंने सुना और ये सत्संग मेरे पास आया जब उसमें बताया गया कि तुझे वो घर से बाहर निकालने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और इसी तरह मेरे पास ये सत्संग आया जब मैंने ये सत्संग सुना। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ये सत्संग सुना मैंने, उसमें बताया गया कि मैं क्या ही कहूँ, इतनी कठिनाइयाँ और इतनी विपदाएं और इतने कलेश। अब उन्होंने तो पहले इतने जो टाइम से गुरुजी मेरे साथ थे और अब जो भी हो रहा है ये शायद गुरुजी की मर्जी होगी। तो इतने टाइम से वो चुप थे, शांत थे। अब क्या हुआ, एक कल परसों की बात है, यहाँ किसी की शादी थी, सत्संग शादी का सत्संग था। तो मेरे पास मेरी दरानी आई, कहने लगी कि वहाँ जाना है। तो मैंने कहा हाँ जाना है ना। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से भी पूछा कि मुझे वहाँ जाना है और सत्संग भी है, अगर आपने जाना है तो आप चले जाओ, खाना खाना भी है। तो फिर इन्होंने कहा नहीं तुम चले जाना। और मैं जब जाने लगी तो मेरी दुरानी कहती है कि मैं चलूँगी तुम्हारे साथ और मम्मी नहीं जा रही। तो मैंने कहा मेरे लेके कोई चले, जाना है जिसने जाओ। और फिर मेरे साथ गई और वहाँ वहाँ पर हम सत्संग सुना हमने। और फिर कहने लगी कि एक को फ़ोन करना है, तो फ़ोन किया उस पर। तो मेरी सास बोलने की आवाज़ आई, पर मैं उनसे मेरी बात नहीं होती। गुरुजी ने उनसे बात करने का जो है हमारा बोलचाल बंद करवा रखा है। और ये सब, वो इतनी गंदी औरत है, मैं क्या ही कहूँ, बहुत ही ज़्यादा गंदी औरत है। इसने ही मेरा घर बर्बाद कर रखा है, मेरी सासू माँ ने। और मेरे ससुर ने, मेरी दरानी, मेरी जेठानी, मेरे देवर, ये सब इनकी चालें थी जो कि
फिर वहाँ पर मैंने उनसे बात नहीं की तो फ़ोन कट कर दिया और फिर मैं उस दिन मेरी बेटी का टाइम चेंज हुआ था, 2 बजे का टाइम, 2 ढाई बजे का टाइम था, तो मैं घर आ गई। मैंने कहा मैं बाद में आऊँगी और खाना बाद में खाऊँगी, तो मैं घर जा रही हूँ। मैं घर आ गई तो मेरी सासू माँ मुझे बाहर से मेरे ससुर देख रहे थे, जाने ऐसे देख रहे थे कि जाने कुछ कि ये अकेली कैसे आई है, वो तो आई नहीं और ये इतनी जल्दी कैसे आ गई। और फिर मैं घर आई तो उसके बाद ही मेरी सासू माँ ने जस्ट ही फ़ोन किया कि ये घर क्यों आई है मेरे हस्बैंड अंकल को। मतलब ये सारी इनकी चालें थी। और फिर मेरे पास जब भी फ़ोन आया कि तू घर क्या कर रही है, गई नहीं, तो ऐसे मतलब पूरे कहते हैं ना पूरे जंजाल में ये सब इन्होंने जो काली क्रियाएँ करवाई हुई हैं मेरे हस्बैंड अंकल पर, इसी की बुद्धि बाँध रखी है। तो वो सब मुझे गुरुजी ने सबके नाम बताए हैं, सबके चेहरे सामने आए हैं मेरे सामने, उसमें से एक मेरा हस्बैंड अंकल भी है। और जब मेरे से कहने लगे कि तू घर क्यों आई है, और मैंने कहा मैं घर आई हूँ क्योंकि आज बेटी का टाइम चेंज हुआ है तो वो घर आ जाएगी, तो मैं चाबी किसको देती, तो वो कहते हैं कि तू चाबी तो उनको दे नहीं सकती, उनसे बोलती नहीं है, ऐसे ऐसे बात करने लगे मुझसे। और फिर उसके बाद मेरे पास सत्संग आया, उसमें नकारात्मक और नेगेटिव थ्रोट के लिए गुरुजी ने वो सत्संग सुनवाया कि नेगेटिव बहुत फैल रही है, तो तू ये सत्संग सुन और उससे बचाव कर। तो ये मैं वो सत्संग सुना और मैंने देखती रही, मेरी बेटी को काफ़ी देर बाद आई और फिर मैं दोबारा चली गई, खाना खाया वहाँ और फिर घर आ गई। आते वक्त मुझे रेड कलर की बटरफ्लाई भी मिली। और मेरे 2-3 दिन से सर में दर्द और जुकाम बहुत ही ज़्यादा था। मैंने गुरुजी से अरदास भी की सबसे पहले कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो सत्संग में मेरा कोल्ड बिल्कुल ठीक हो, गुरुजी थोड़ी देर के लिए मेहर करना दाता। तो संगत जी मेरा कोल्ड बिल्कुल ठीक हो गया और मेरे सर में दर्द भी कम हो गया। और फिर मैं जिस दिन मैं सोई थी रात में तो मेरा सर जो गुरुजी ये रात में मुझे स्वप्न आते हैं, कोई जो कर्म है गुरुजी में हम कटवा रहे हैं कि मुझे रोज ही स्वप्न में मेरा सर इतना भारी हो जाता है, सुबह उठते ही मैं क्या ही कहूँ संगत जी। और फिर मैं वहाँ से आई तब मुझे रेड कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए, शायद ही गुरुजी मेरे साथ हैं और कुछ ऐसा बुरा होने वाला था मेरे साथ, तो इसीलिए ये संकेत थे। और ये सत्संग भी मैंने जो सुना वो भी मुझे मेरे लिए मेरे रिलेटिव ही था, जो कि उसमें वो आंटी बता रही थी कि उनकी आँखों में 5 सूजन, डार्क सर्किल और बहुत ही कमज़ोर हो चुकी हैं वो आंटी, बहुत ही वीकनेस आ गई है उनमें, ऐसे-ऐसे मतलब सारा मेरे रिलेटिव ही सत्संग था। ये सब मुझे गुरुजी ने सुनवाया। और उसके बाद फिर मैं रात में ही मेरे हस्बैंड अंकल आए और वो इतना जाने क्या फूक भरी हुई थी। और वो सब मेरी जो सासू माँ ने फ़ोन किया था उनको, उसकी वजह से ही ये सारा जो कि ये जाल बिछाते हैं तो ऐसा ही करते हैं। और फिर इन्होंने रात को खाना भी नहीं खाया और छोटी सी बात पर इतना बतंगड़ बनाने लगे कि तो मैं नहीं खाऊँगा, तू बहुत ही जाने क्या चाहती है तू और क्या करना चाहती है, ऐसे-ऐसे बतंगड़ बनाने लगा। और फिर सुबह उठते ही इतना क्लेश किया कि मैं क्या ही कहूँ संगत जी। और इतना बोल कर गए और बहुत ही गंदा-गंदा शब्द बोलने लगे कि ये सारा फैलावा घर में फैला रहता है, तू कुछ साफ-सफाई नहीं करती, जबकि वो जो सामान है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक ख़राब सामान बहुत ही ज़्यादा घर में पड़ा है। तो मैंने आगे से कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब है जो इसे क्यों नहीं निकालते हो, तो फिर आगे से उल्टा ही जवाब मिला कि
अगर तूने इसे हाथ लगाया किसी सामान को, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा मैंने तो पहले से ही इन्हें हाथ नहीं लगाती, मैं क्यों इन्हें बेचूंगी। अगर मना किया हुआ है तो मैं इन्हें क्यों हाथ लगाऊंगी। तो उल्टा ही जवाब मुझे मिला, और कहने जबकि इन्होंने खुद ही कहा था कि ये सब कुछ फैला क्यों रहता है, मतलब ये लड़ाई का बहाना था और कलेशबाजी का, सब उनकी जो नेगेटिव ही थी वो सब यहाँ मेरे ऊपर डाल रहे थे ये सब। और जो इनकी बुद्धि बांधी हुई है वो सब मेरे ऊपर हावी हो रही थी। आज फिर वही बात हुई, और मेरा जो देवर है कल ही मेरे घर आया, और वो कुछ खेत का जो दातरी होती है वो पूछने लगा। मैंने कहा हमारे पास कहाँ से आई ये सब चीज़, तो ये तो सब बहाना ही था। और फिर बाहर जाकर कहने लगा कि ये घर में नहीं रहती, इसे पता ही नहीं। फिर मेरे हस्बैंड अंकल को ये सब बताया, और फिर वो आज सुबह मेरे से कहने लगे कि संगत जी कि ये तूने अपने घर दातरी नहीं थी। मैंने कहा हमारे अपने घर कौन सी दातरी, जिस दिन लाए थे उस दिन तो देख के आए थे। तो फिर इसी बात पर मैंने उन्हें बताया कि ये हमारे बाहर ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है। और ये बाहर जाकर कहने लगा कि ये तो घर में ही नहीं रहती, ये कोई बात करने का तरीका है। जब मैंने इन्हें ये बात बताई तो वो गुस्सा और करने लगे कि तू अपनी जबान पर लगाम दिया कर, तू ये गलत है, मतलब कि मुझे गलत ठहराने लगे। जबकि मैंने ये बात ही कही थी कि ये ऐसे कैसे बोल सकता है, मतलब उनकी कोई बात सुन के ही मेरी तो कुछ भी नहीं मतलब चलती। संगत जी वो अपनी ही बात उनके ऊपर रखते हैं कि इनके बारे में कुछ नहीं कहे। और जब मैंने ये भी कहा कि ये फोर व्हीलर जो ये हमारे गेट के आगे खड़ा करते हैं उसमें से कचरा बाहर यहाँ गेट के आगे फेंकते हैं, ये अच्छा नहीं होता, तो बस इस बात पे भी वो चिढ़ गए। मतलब मैं कुछ कहने नहीं, कुछ भी नहीं कह सकती उनके बारे में, मतलब वो इतना बुरा बुरा किए जा रहे हैं। और इसी पे इन्होंने मुझे मारण किया और घर से बाहर निकालने की बात भी कही। और जबकि मैं अपने बच्चों के मुंह को देखकर यहाँ आई हूँ, मेरा यहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था जबकि मैं यहाँ से गई थी, क्योंकि इन लोगों ने इतना बुरी हालत कर दी है। अब दोबारा ही ये चाहते हैं कि ये यहाँ से निकल जाए और इसका घर बर्बाद हो जाए। और ऐसी माँ और ऐसे बाप भी होते हैं जो कि अपने बेटे का घर बर्बाद करते हैं। अपने ऐसे भाई और ऐसी जेठानी देरानी ये सब एकजुट हैं, और जहाँ मैं अकेली, मेरा सिर्फ गुरुजी का साथ है मुझे। और इन लोगों ने तो पूरी तैयारी कर ली अब दोबारा ही मुझे घर से बाहर निकालने की। संगत जी ऐसा ऐसा जंजाल जाल बिछाया हुआ है इन लोगों ने कि जिसमें ये तो मैं जिंदा हूँ मेरे गुरुपिता की रहमत से, नहीं तो आज मैं यहाँ सलामत हूँ गुरुजी की रहमत से। कब का ये लोग कुछ ना कुछ कर बैठते मेरे साथ, और अभी भी पूरी तैयारी में हाँ ये लोग रहते हैं। और इसी तरह जैसे कहते हैं एक जंजाल बिछा हुआ है मेरे लिए जिसमें बेकसूर को सजा दी जा रही है, तो वो बात मेरे साथ हो रही है। संगत जी मुझे किसी भी जुल्म के बगैर ही सजा दी जा रही है, क्योंकि मेरी सजा इतनी है कि मैंने अपने बच्चों की खातिर जी रही हूँ संगत जी। और जो ये लोग कर रहे हैं इन्हें कोई सजा नहीं मिल रही, गुरु पिता प्रभु परमात्मा इन्हें कोई सजा नहीं मिल रही, क्योंकि मेरा ऐसा क्या कसूर है जिसके लिए मुझे इतने बचपन से ही मुझे दुखों से घिरा हुआ रहना पड़ा। और जब ससुराल में आई तो वो उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे नीचा गिराने में। मेरी बेकदरी, मेरी
इंसल्ट करने में, और अब भी वो भी चला ही जा रहा है। ये कब तक चलेगा? गुरु पिता, गुरु परमात्मा, गुरु जी मेरा है, मेरे क्या ही इतना इतना बुरा क्या ही कर्म था जो कि मुझे इसकी सज़ा इस जन्म में मिल रही है, जो कि मेरा कोई कसूर ना होते सोते कि मुझे ये सज़ा दे रहे हैं ये लोग। इसके लिए मैं गुरुजी जानते हैं, जो भी गुरुजी मुझे लेकर आए यहाँ, और अब जो भी है गुरुजी पिता आपके हाथ में है, जो करेंगे गुरु पिता आप ही करोगे। मुझे कुछ नहीं पता, बस आप इन्हें सज़ा आप ही दोगे गुरुजी। मेरी क्या ही सज़ा, जो मैं इन लोगों की इतनी भारी जो ये करे जा रहे हैं मेरे ऊपर, काली क्रियाएं, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव थॉट, ये लोग, मैंने इनका क्या ही बिगाड़ा है संकट जी, गुरु जी मुझे ये सज़ा क्यों मिल रही है, इसका जवाब मुझे मेरे मन में इतने सवाल आते हैं कि मैं ये सज़ा क्यों भोग रही हूँ। संगत जी इसके लिए क्षमा करती हूँ, गुरु जी बख्श देना, दातिया कोई भूल चुका हो गई हूँ तो बिल्कुल मैंने क्षमा कर देना गुरु जी। जो करना है आपने ही करना है, मैंने तो सिर्फ अपनी बात रखी है। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपना सहन करके आगे बढ़ी जा रही हूँ। जितना इन लोगों ने मेरे सालवानों ने गिराने की कोशिश की है, उतना ही मैं उठकर अपना आगे बढ़ने की सोची है मैंने, और वो ही कर रही हूँ मैं आज तक। और इतनी शक्ति मुझमें है, गुरुपिता ने मुझे बख्शा है, और इतना आज तक जो शक्ति मेरे साथ थी, प्रभु महाशिव मेरे साथ थे, और आज तक मैं जिंदा हूँ, चली आ रही हूँ हिम्मत से। ये सब मेरे प्रभु की देन से है। गुरु पिता प्रभु परमात्मा मेरे साथ हैं, हमेशा रहेंगे। संगत जी कोई भी भूल चूक हो गई हो तो बख्श देना, दातिया क्षमा करना मुझे। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।